हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मिस्टर मैथमेटिक्स। तो आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 बी में जो क्वेश्चन नंबर 18 है उसके ऑनवर्ड्स। ओके, इसके प्रीवियस पार्ट्स में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है वो टाइप पे हमने क्वेश्चन किए बराबर। अब यहाँ पे देखो ये जो आगे जो 3 क्वेश्चन है 18, 19 और 20, ये यहाँ पे ना एक पैटर्न के ऊपर है। तो पैटर्न यहाँ पे क्या, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। सपोज कि आपको अगर ऊपर 1 है, ओके, और यहाँ पे अगर a cos स्क्वायर एक्स बी ऐसे हो, या फिर 1/a प्लस बी cos स्क्वायर एक्स हो, या फिर cos की जगह पे अगर साइन स्क्वायर हो, मतलब क्या 1/a साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी, या फिर 1/a प्लस बी साइन स्क्वायर। मतलब मेरा कहना क्या है, अगर आपका न्यूमरेटर 1 है और डिनोमिनेटर में अगर कोई भी एक नंबर इसके साथ प्लस में अगर साइन या कॉस अगर स्क्वायर में है, तो वहां पे क्वेश्चन करने का एक ट्रिक है, एक मेथड है वो। तो यहाँ पे करना क्या है, हमें जो हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है उसको हम लोग डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, उसको डिवाइड, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। किससे? कॉस स्क्वायर एक्स या फिर साइन स्क्वायर एक्स से, कॉस स्क्वायर एक्स से या फिर साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे। अब इसके बाद में जो सेकंड क्वेश्चन जिसमें 9 क्वेश्चन है वो भी एक टाइप वाला है। उसमें भी क्या साइन और कॉस रहेगा, डिनोमिनेटर में ऊपर 1 नीचे साइन और कॉस रहेगा, लेकिन ये स्क्वायर में है तो डिवाइड करेंगे स्क्वायर से। लेकिन वहां पे ना सिर्फ साइन एक्स रहेगा या साइन 2x रहेगा, तो वो क्वेश्चन कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो यहाँ पे पहचानना क्या, अगर डिनोमिनेटर में तुम्हारा कॉस स्क्वायर या फिर अगर साइन स्क्वायर अगर है, साथ में कोई यहाँ पे अगर कांस्टेंट नंबर अगर प्लस में है, तो आपको क्या करना है, डिवाइड करना है डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को, या तो कॉस स्क्वायर से करो या फिर साइन स्क्वायर से करो, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। ओके, लेकिन तुम्हारा जो इंटीग्रल होगा, जो तुम्हारा इंटीग्रेशन होगा वो सेम आएगा। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन को करता हूं मैं। अब देखो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स यहाँ पे गिवन है और यहाँ पे कांस्टेंट नंबर के प्लस है, यहाँ पे ऊपर 1 है, तो मतलब ये मेरा इस टाइप में आ रहा है। करना क्या है, डिवाइड बाई, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर एक्स। आप साइन स्क्वायर एक्स से करो तो भी चलेगा। अगर मैं डिवाइड करता हूं सो i इज इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन 1 cos स्क्वायर एक्स अपॉन, यहां पे क्या हो जाएगा 4 cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ओके, प्लस यहां पे क्या हो जाएगा 3, और ये तो कैंसिल हो जाएगा, cos स्क्वायर एक्स और cos स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बच गया 3। ओके, इसके बाद में यहाँ पे इंटू डी एक्स, यहाँ तक ओके है। अब देखो इसके बाद में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे ना क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूँ यहाँ पे, तो 1 मिनट आगे करते हैं एक स्टेप और। ये जो 1 cos स्क्वायर क्या होगा यहाँ पे, सेक स्क्वायर एक्स। ओके, अगर सपोज इसका डिनोमिनेटर क्या cos स्क्वायर एक्स है, इसका भी यहाँ पे है क्या, नहीं, तो वही आएगा जो वहां पे है। तो ये जो 1 cos स्क्वायर यहाँ पे भी हो रहा है ये, तो 1 cos स्क्वायर यहाँ पे क्या होगा, सेक स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 4 सेक स्क्वायर एक्स प्लस 3 dx। ओके, अब देखो ऊपर भी सेक स्क्वायर है, नीचे भी सेक स्क्वायर है। अब देखो ये जो सेक स्क्वायर dx, ये किसका डेरिवेटिव आता है, अगर हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ पे यूज करेंगे तो ये किसका डेरिवेटिव, tan का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है, ये जो सेक स्क्वायर है इसको तुम्हें क्या करना पड़ेगा, tan में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सेक स्क्वायर को tan में अगर हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो क्या होगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 4, सेक स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस 3 dx। समझ में आया यहाँ पे? ओके, देन इसके बाद में क्या कर सकते हैं हम लोग,
अभी 4 का अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे अंदर तो क्या होगा यहाँ पे 4 का अगर मल्टीप्लाई 4 1 जा 4 आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 4 1 जा 4 हो जाएगा यहाँ पे ऊपर तो यही रहेगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स 4 प्लस 4 यहाँ पे ये भी हो जाएगा 4 tan स्क्वायर एक्स प्लस 3 ओके। अब देखो 4 और ये 3 कितना 7 हो जाएगा यहाँ पे सो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 4 और 3 कितना हो गया 7 तो 7 प्लस 4 tan स्क्वायर एक्स डी एक्स ओके यहाँ तक। अब इसके बाद में यहाँ पे क्या करना है ये जो tan है ना tan स्क्वायर यहाँ पे तो tan x को अगर t पुट करोगे ठीक है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा फिर इसका डेरिवेटिव हट जाएगा तो dt आ जाएगा मतलब ऊपर 1 बचेगा तो यहाँ पे पुट यूज करेंगे पुट tan x इज इक्वल टू t तो tan x का डेरिवेटिव क्या होता है गाइस sec स्क्वायर x x के साथ में dx और t का क्या लिखना है dt जैसे मैंने आपको पहले बताया था। अब देखो ये पूरा dx क्या हो गया dt हो गया सो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऊपर कुछ बच रहा क्या नहीं तो 1 अपॉन ये देखो 7 प्लस 4 टी क्या देखो tan क्या tan x हमारा t तो यहाँ पे क्या हो जाएगा t स्क्वायर डी टी। अब देखो जैसे तुमने क्वेश्चन स्टार्टिंग में किया है थर्ड वाला फर्स्ट वाला सेकंड वाला उसी फॉर्मेट में सेम टू सेम क्वेश्चन आ चुका है ये। अब यहाँ पे क्या है देखो इसका डिनोमिनेटर कितना है जो मैंने क्या बताया था ऊपर 1 होना चाहिए नीचे एक्स स्क्वायर या फिर टी स्क्वायर है तो हमारा जो सम स्पेशल का जो फॉर्मूला है ये उसमें आ रहा है मतलब ये उस टाइप में आ रहा है यहाँ पे। तो करना क्या यहाँ पे ये सभी को स्क्वायर में अगर कन्वर्ट करोगे सो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन 7 का क्या हो जाएगा √7 स्क्वायर 4 का क्या हो जाएगा 2 टी स्क्वायर का क्या होगा t तो 2t स्क्वायर यहाँ पे dt। अब ये फॉर्मूला कौन सा बन रहा है 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स ऑफ x अपॉन ए। देयरफॉर i इज इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन ए मतलब 1 अपॉन √7 ओके 1 अपॉन ए मतलब क्या हो गया 1 अपॉन √7 इंटू tan इनवर्स ऑफ x अपॉन ए x अपॉन ए x मतलब क्या हो गया भाई 2t अपॉन √7 प्लस c लेकिन ये x है क्या ये या फिर ये t है क्या नहीं तो 2t का डेरिवेटिव क्या होगा 2 तो 2 से यहां पे क्या करेंगे डिवाइड यानी कि 1 अपॉन 2 हो जाएगा यहां पे फिर सो i इज इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन 2 √7 1 अपॉन 2 √7 इंटू tan इनवर्स ऑफ 2t क्या हमारा यहाँ पे tan x तो यहाँ पे क्या आ जाएगा tan x अपॉन √7 प्लस c ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन। कॉपी करो इसको बस आपको ये टाइप याद रखना। देखो आपने यहाँ पे सिर्फ नया क्या किया यहाँ तक इसके जैसे तुमने सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज किया कैसे फॉर्मेट में जैसे हमने पहले किया कुछ भी नया चेंज है क्या इसके अंदर नहीं। कॉपी करो इसको डन। तो आ जाओ अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन cos 2x प्लस 3 sin स्क्वायर एक्स ये यहाँ पे गिवन है। अब दो ये क्या है यहाँ पे sin स्क्वायर एक्स मतलब ये फॉर्मेट में आ रहा है जिसे हम cos स्क्वायर या फिर sin स्क्वायर से डिवाइड करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले लेकिन ये जो cos 2x है ना इसको भी मुझे स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो cos 2x का क्या क्या फॉर्मूला होता है इसको हम लोग सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे 1 अपॉन देखो cos 2 थीटा यहाँ पे साइड में लिख रहा हूँ मैं फिर रफ कर दूंगा। cos 2x का एक फॉर्मूला होता है 2 होता है ठीक है। एक होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x ये होता है।
तो यहाँ पे ना इसके प्लेस में मैं ये वाला लिख रहा हूँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी साइन एक्स यहाँ पे है, तो इजी रहेगा वो, है ना। तो इसके लिए मैं ये वाला यहाँ पे ले रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ओके, ये वाला मैंने यूज नहीं किया है गाइस। देन आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/1, देखो 2 टाइम साइन इनवर्स और 3 टाइम, 3 टाइम में से अगर 2 टाइम माइनस करो तो कितना टाइम बचेगा, 1 टाइम, लेकिन प्लस में साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये भी साइन स्क्वायर एक्स, ये भी साइन स्क्वायर एक्स, ये 3 टाइम है और ये 2 टाइम अगर माइनस करोगे तो 1 टाइम बचेगा। और बड़ी वैल्यू किसमें गाइस, यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस। ओके, ये हो गया। देन आई इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे ना स्क्वायर आ गया, यहाँ पे 1 है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम लोग यहाँ पे ना डिवाइड करेंगे अभी, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई। अब देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर है, इसके पहले कॉस स्क्वायर था, जरूरी नहीं साइन है तो साइन स्क्वायर से डिवाइड करो, कॉस है तो कॉस स्क्वायर से डिवाइड करो, वो तुम्हारी मर्जी है कौन से डिवाइड करो। अगर तुम कॉस स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो ऊपर सेक स्क्वायर आएगा, अगर साइन स्क्वायर से डिवाइड करो ऊपर कॉसेक स्क्वायर आएगा, कॉसेक आएगा तो कॉट को टी पुट करना पड़ेगा फिर। तो यहाँ पे ना मैं यहाँ पे ना साइन से करता ताकि आपको दोनों समझ में आया कि कैसे क्या आया है, ठीक है। तो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन स्क्वायर एक्स, देयरफॉर इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर अपॉन, यहां पे भी होगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, ओके, प्लस ये तो कैंसिल, यहां पे कितना हो जाएगा 1 dx। समझ में आया तक? ओके, अब देखो इसके बाद में इसको मैं रफ कर रहा हूं यहां से, i इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर अपॉन ये भी क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर प्लस 1 dx। अब यहां पे करना क्या, जो डिनोमिनेटर में आएगा ना उसको चेंज करो उसके आइडेंटिटी फॉर्मूले से। तो कॉसेक स्क्वायर किस क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर। सो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ऊपर तो ऐसे ही रहने दो, उसको चेंज मत करो, अपॉन इसको सिर्फ डिनोमिनेटर में चेंज करना है ये टाइप में। तो इसको क्या लिखेंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर प्लस 1 dx। ओके, सो i इज इक्वल टू क्या होगा यहां पे, ये कॉसेक स्क्वायर एक्स अपॉन 1 और 1 कितना हो गया, 2 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स dx। अब सपोज अगर तुम कॉट को अगर टी पुट करते हो, पुट कॉट, इसको हमने आया पुट कॉट एक्स को अगर टी पुट करते हो, टी, तो कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ओके, सो इसके बाद में आई इज इक्वल टू क्या हो गया यहां पे, इंटीग्रेशन, ये पूरा क्या हो गया देखो, माइनस डी टी 1 अपॉन ये क्या हो जाएगा 2 प्लस ये क्या हो गया टी स्क्वायर। अब दो ये माइनस कर तुम बाहर ले, तो ये भी सेम उसी तरीके से बन रहा है कि नहीं यहाँ पे, तो इसको भी स्क्वायर में कन्वर्ट करो अगर, सो आई इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन √2 स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर डी टी। अब ये कौन सा फॉर्मूला लगे यहाँ पे, जो इसके पहले लगा tan वाला वही, तो क्या होता है माइनस वैसे रहेगा 1 अपॉन √2, क्योंकि 1 अपॉन क्या होता है 1 अपॉन ए, तो 1 अपॉन ए मतलब क्या होगा √2, ये हो गया। देन tan इनवर्स ऑफ x अपॉन ए, x मतलब यहाँ पे क्या हो गया t अपॉन √2,
प्लस सी. सो आई इज इक्वल टू -1/√2 इंटू tan इनवर्स ऑफ टी. टी क्या है यहाँ पे हमारा cot x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे cot x अपॉन √2 प्लस सी. अब देखो अगर यहाँ पे तुमने tan x अगर क्या होता, मतलब अगर तुमने cos से अगर डिवाइड किया होता तो यहाँ पे tan x लेते, तो यहाँ पे क्या आता tan x आता, तो यहाँ पे क्या आता पॉजिटिव, लेकिन तुमने cot लिया इसके लिए यहाँ पे नेगेटिव आया. अगर यहाँ पे tan वाला करोगे इसके पहले cos से अगर डिवाइड करोगे तो ये पॉजिटिव में आएगा. ओके, कॉपी करो इसको. डन. तो आ जाओ अभी क्वेश्चन नंबर 20 पे. यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे क्या किया मैंने, sin x और यहाँ पे क्या sin 3x. तो इसको जो सॉल्व करेंगे यहाँ पे i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये sin x को इसी यहाँ पे रहने दो. अब sin 3x का फॉर्मूला क्या होता है 34. 34 मतलब क्या हो गया 3 4 34, बीच में माइनस, यहाँ पे भी sin x और यहाँ पे भी sin x लिख देना है. जहाँ 4 होगा वहाँ पे क्यूब कर देना है ना. ये हो गया इसका साइन के लिए. अगर cos 3x आता है तो क्या करते उसको 43, पहले 4 फिर 3, बीच में माइनस, यहाँ पे cos यहाँ पे cos, मतलब क्या देखो यहाँ पे cos अगर 3x है तो इसको हम लोग बोलते हैं 43. 43 का मतलब क्या हो गया 4 - 3, cos का है ना, तो यहाँ पे भी cos x और यहाँ पे भी cos x. यहाँ जहाँ 4 है वहाँ cos का क्यूब रहेगा. बस इतना ही. ये ट्रिक्स याद रखोगे जिंदगी भर याद रहेगा. अब इसके बाद में देखो दोनों में कॉमन क्या है, sin x कॉमन है. तो अगर मैं sin x अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे भी sin x है. डिनोमिनेटर से अगर मैं sin x को कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा 3 - 4, क्यूब में से ए 1 टाइम गया तो sin स्क्वायर x और यहाँ पे dx. ओके, अब तो ये sin x कैंसिल हो गया. सो यहाँ पे क्या बचा, इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू 1/3 - 4 sin स्क्वायर x dx. ये बचा यहाँ पे. अब आएगा नहीं जैसे पहले क्वेश्चन के यहाँ पे. अब देखो अगर तुम इसको साइन से डिवाइड करोगे तुम्हारा आंसर नेगेटिव आएगा, कॉस से करोगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा, लेकिन आंसर आएगा. तो यहाँ पे हम लोग इसको कॉस से डिवाइड करते हैं. डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर x. ओके, अगर डिवाइड करेंगे तो सो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 देखो यहाँ पे तो डायरेक्ट करते, ठीक है. डिवाइड करोगे तो 1 cos स्क्वायर क्या हो जाएगा sec स्क्वायर. तो यहाँ पे क्या हो गया sec स्क्वायर x अपॉन, इसके नीचे भी आएगा तो 1 को दो 3 cos स्क्वायर. तो 3 cos स्क्वायर मतलब क्या 3 इंटू sec स्क्वायर x हो जाएगा. यहाँ पे माइनस ये क्या है 4 sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर क्या हो जाएगा tan स्क्वायर. तो ये क्या हो गया tan स्क्वायर x dx. इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर sec स्क्वायर रहेगा उसको हम लोग tan में कन्वर्ट करेंगे हर बार की तरह. तो यहाँ पे भी क्या होगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x 3 ऐसी रहेगा 1 प्लस tan स्क्वायर, किसी 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है sec स्क्वायर. तो इसके प्लेस पे ये लिख दिया यहाँ पे -4 tan स्क्वायर x dx. i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x अपॉन 3 का मल्टीप्लाई करो तो 3 हो जाएगा प्लस 3 tan स्क्वायर x -4 tan स्क्वायर x dx. i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x अपॉन, अब देखो यहाँ पे ये 3 ऐसी रहेगा प्लस, लेकिन ये भी tan स्क्वायर, ये भी tan स्क्वायर. 4 में से अगर 3 को माइनस करो, ठीक है, तो 1 टाइम आएगा, लेकिन बड़ी नेगेटिव है तो यहाँ पे माइनस tan स्क्वायर x dx. माइनस करोगे 4 में से 3 को तो 1 टाइम आएगा, लेकिन ये 4 नेगेटिव है तो नेगेटिव आ जाएगा. ओके, अब
हम लोग tan को भी क्या पुट करें, t पुट tan x इज इक्वल टू t। तो tan का डेरिवेटिव क्या होगा, sec स्क्वायर x, साथ में dx dt। देयरफॉर I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ऊपर क्या हो गया 1 अपॉन ये पूरा क्या dt हो जाएगा ना, तो यहां पे देखो dt लिख दिया, और ये 3 माइनस tan हमारा क्या t, तो ये क्या हो जाएगा t स्क्वायर। हो गया क्वेश्चन इजी यहाँ पे। अभी अब आगे तो खुद से ट्राई करोगे तो भी आ जाएगा तुम्हें। इंटीग्रेशन 1 अपॉन इसको भी स्क्वायर में कन्वर्ट करो, क्या होगा √3 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर डी टी, है ना। अब देखो 1 अपॉन ये कांस्टेंट पहले, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है ये, तो 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, 1 अपॉन 2a लॉग ऑफ ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। ओके, सो आई इज इक्वल टू, आपको यहाँ पे फॉर्मूला लिखना चाहिए 1 अपॉन 2a, ए मतलब क्या हो गया √3 इंटू लॉग ऑफ ए मतलब √3 प्लस एक्स, एक्स मतलब t, √3 माइनस t प्लस c। ओके, सो i इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 √3 इंटू लॉग ऑफ √3 प्लस t क्या हमारा tan x अपॉन √3 माइनस tan x प्लस c। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 20 डन। अगर समझो तुमने अगर साइन स्क्वायर से अगर डिवाइड किया होता है यहाँ पे, तो ये तुम्हारा सेम आता, लेकिन ये नेगेटिव आता, tan के प्लेस पे क्या होता, कॉट होता, बस इतना ही। कॉपी करो इसको, डन। तो गाइस अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में जो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, ये एक टाइप वाइज यहाँ पे क्वेश्चन है। तो टाइप यहाँ पे क्या है, सपोज अगर आपका ऊपर 1 है, ठीक है, न्यूमरेटर में 1 है, डिनोमिनेटर में या तो a sin x प्लस b cos x ऐसे हो, ओके, या फिर अगर आपका ऐसे a sin 2x प्लस b cos 2x, या तो एंगल 1 हो या तो डबल एंगल हो। अगर स्क्वायर वाला रहेगा तो कैसे करना हमने देखा इसके पहले, लेकिन अगर स्क्वायर नहीं है, अगर इस फॉर्मेट में या तो सिर्फ कॉस नहीं है ओनली साइन है, या फिर साइन नहीं है ओनली ए प्लस बी कॉस एक्स है, या समझो साइन 2x नहीं है ए प्लस बी कॉस 2x है, या फिर एक कॉस 2x अगर मैं हटाता हूँ तो इसके प्लेस पे ये हो यहाँ पे। अगर ऐसे क्वेश्चन अगर आपको गिवन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे क्या है 1/3 प्लस साइन 2x ये गिवन है, तो ये क्वेश्चन को हम लोग एक फॉर्मेट में करेंगे, टाइप में इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं यहाँ पे। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे करना क्या है, सपोज अगर तुम्हारा डबल एंगल अगर है तो यहाँ पे तुमको ना tan x को t पुट करना है। क्या करना है यहाँ पे, tan x को t पुट करना है, ध्यान देना। देन उसके बाद में क्या करोगे, अब देखो अगर इसको t पुट करो इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे sec स्क्वायर x है क्या, नहीं, तो tan को क्या करो पता है क्या, उधर भेजो, तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ t, ये हो जाएगा। अब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो x का डेरिवेटिव क्या होगा, dx 1 होगा इंटू dx, tan इनवर्स क्या होता है 1/1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। मतलब क्या, जो तुम्हारा dx होगा उसको तुम रिप्लेस करोगे इससे, समझ में आया, 1/1 प्लस टी स्क्वायर से। लेकिन ये जो साइन x है या फिर ये जो cos x रहेगा, सॉरी ये हम लोग ये साइन 2x है, जो ये cos 2x रहेगा, इसको भी तो रिप्लेस करना पड़ेगा टी फॉर्म में। तो इसको रिप्लेस करने के यहाँ पे लिखेंगे हम लोग साइन 2x इज इक्वल टू, अब तो साइन 2 थीटा ना एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है वो, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो अगर यहाँ पे करते हो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, थीटा मतलब यहाँ पे x ले लो, ओके, सो 2 tan यहाँ पे क्या t, तो ये क्या हो जाएगा 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। मतलब जो तुम्हारा साइन 2x होगा
उसको तुम यहाँ पे क्या लिखोगे, साइन 2x को 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, जो तुम्हारा dx होगा उसको तुम ये लिखोगे यहाँ पे, ओके। और जो cos होगा, cos को भी चेंज करेंगे ना, cos को किसमें चेंज करेंगे, cos 2x को, cos 2 थीटा क्या होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, तो cos 2x 1 माइनस tan क्या है, t, कहाँ पे दो tan t है ना, तो 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर, इसमें हम लोग चेंज करेंगे। फिर ये मैंने तीनों किसके लिए बताया है, अगर डबल एंगल रहेगा तो, अगर डबल एंगल रहेगा तो ये यूज करेंगे, लेकिन अगर डबल एंगल नहीं, अगर सिंगल एंगल तो क्या करेंगे, तो ये जो tan x है इसका भी हाफ करो फिर, तो tan x का हाफ क्या होगा यहाँ पे, tan x/2, इसको t पुट करना है, फिर ये इसके लिए बता रहा हूं मैं, इसको t पुट करना है, तो अगेन यहाँ पे क्या होगा, x/2 इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ t, ये 2 को इधर भेजो, सो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 tan इनवर्स ऑफ t। अब इसका डेरिवेटिव कर लोगे तो क्या होगा, dx इज इक्वल टू 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, तो अब 2 इंटू 1 क्या, 2 ही हो जाएगा ना, मतलब ये क्या हो रहा है, 2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये क्या होगा, dx को रिप्लेस करेंगे। अब दो, अगर डबल एंगल है तो 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, अगर हाफ एंगल है, एक ही एंगल है, तो 2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ओके। क्वेश्चन एकदम इजी है, सेम सेम एक जैसा सारे क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये तो हो गया dx के लिए, लेकिन अगर sin x आया या cos x आया तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे भी ना, जो आपने ये जो लिख रहे हो ना sin 2x के लिए 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, यही लिखना है। cos x के लिए भी क्या लिखोगे, 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, यही लिखना है, ओके। कैसे वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, देखो क्या लिख रहा हूं मैं इसके लिए, यहाँ पे cos x को मैं क्या लिखूंगा, 1 माइनस tan स्क्वायर ऑफ x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ x/2। अगर एंगल डबल है तो उसका हाफ हो रहा है कि नहीं, यहाँ पे ये 2 है तो यहाँ पे x का हाफ ही हो रहा है ना, x हो रहा है यहाँ पे, तो अगर यहाँ पे x है तो इसका x हाफ होगा, हाफ मतलब x/2, ये लिख दिया यहाँ पे। अब देखो 1 tan x/2 क्या है यहाँ पे, t, तो 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये क्या होगा, cos x। मतलब क्या है यहाँ पे मेरा, चाहे तुम्हारा cos 2x हो या अगर cos x हो, तो फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे, सेम। sin 2x हो या फिर अगर sin x हो तो भी यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा, ओके। तो इसको कॉपी करो पहले, फिर मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ और डिटेल में समझ में आएगा। डन। तो देखो अभी मैं यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व यहाँ पे कैसे करता हूँ। क्वेश्चन का यहाँ पे इंटीग्रेशन 1/3 प्लस साइन 2x, साइन x यहाँ पे है या साइन 2x हो चलेगा, यहाँ पे क्या साइन x, अगर एंगल हाफ है मतलब अगर एंगल 1 है तो यहाँ पे tan x का एंगल हाफ हो जाएगा। फिर तो यहाँ पे स्टार्ट कैसे करेंगे, यहाँ पे पुट tan x/2 इज इक्वल टू t, तो tan उधर जाएगा, x/2 इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ t, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 इंटू tan इनवर्स ऑफ t। इसको भी डिफरेंशिएट अगर करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 dx इज इक्वल टू 2 इंटू ये क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस टी स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पे वो। सो dx इज इक्वल टू कितना है, 2/1 प्लस टी स्क्वायर। क्वेश्चन देखिए घबराना नहीं, क्या t क्या आ रहा है, कुछ घबराना नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे sin x को भी चेंज करना पड़ेगा, देयरफॉर sin x इज इक्वल टू क्या होगा, 2t/1 प्लस टी स्क्वायर, चाहे sin x हो चाहे sin 2x हो, यही तुम्हें लिखना है, ओके। ये हो गया, ये भी रिप्लेस, ये भी रिप्लेस, सभी हो गया t के फॉर्म में यहाँ पे। और यहाँ पे इसका लिया तो यहाँ पे dt भी लिखेंगे, यहाँ पे dt और यहाँ पे भी dt आएगा, ओके। dt यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अब देखो अभी हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे रिप्लेस करते हैं कैसे,
और आगे देखोगे ना तो तुम्हें खुद क्वेश्चन आएगा। सो आई इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन, ये जो 1 dx है या फिर ओनली जो dx है उसके प्लेस पे क्या आ जाएगा, 2/1 प्लस टी स्क्वायर, 2/1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन, और यहाँ पे dt लिख दिया थोड़ी सी दूर पे, 3 प्लस 2 साइन एक्स क्या है यहाँ पे 2t/1 प्लस टी स्क्वायर, तो 2t/1 प्लस टी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो तुम्हें एक चीज मैं बताता हूँ, जब भी अगर तुम ये वैल्यूज को पुट करोगे तो नीचे भी ना डिनोमिनेटर जो ये है, हमेशा हम लोग क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे 2 टर्म हो चाहे 3 टर्म हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर सबका सेम करेंगे, और ऊपर का डिनोमिनेटर और यहाँ नीचे जो डिनोमिनेटर आएगा वो हमेशा क्या होगा, कैंसिल होगा। अगर तुम्हारा कैंसिल नहीं होगा मतलब कुछ तो गड़बड़ तुमने किया है फिर। ओके, अब यहाँ पे ना इसका अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, ऊपर तो ऐसे ही रहेगा 2/1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन, जो ये इसका अगर मल्टीप्लाई किससे करना है, 3 से, तो 3 × 1 3 प्लस 3 × टी स्क्वायर 3t स्क्वायर प्लस 2 2 जाए, यहाँ पे क्या हो गया 4t, 2 2 जाए यहाँ पे कितना हो गया 4t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर dt। ओके, अब देखो ये 2, सबसे पहले ये डिनोमिनेटर कैंसिल यहाँ पे कर दिया, अब ये 2 कांस्टेंट है, बाहर लो उसको। सो i इज इक्वल टू 2 बाहर आ गया, यहाँ पे ऊपर क्या बचा 1। अब ये देखो ये ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, स्क्वायर है फिर t है, तो इसको अरेंज करके लिखो 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 3 इंटू dt। अब ध्यान दो, क्या तुमने ऐसा क्वेश्चन पहले किया कि नहीं किया है, कई बार किया है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग क्या करते हैं, वहां पे थर्ड टर्म यूज करते हैं, तो थर्ड टर्म यहाँ पे क्या होगा, लेकिन थर्ड टर्म यूज करने से पहले जो हमारा t है या फिर जो एक्स स्क्वायर रहेगा उसका कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए 1, तो 3 को बाहर लेंगे, 3 अगर बाहर आएगा तो क्या होगा 1/t स्क्वायर 4/3t प्लस 1 dt, क्योंकि 3 बाहर आ गया ना, तो यहाँ पे कितना बचेगा 1। अब क्या तुम नहीं कर पाओगे, इसको ट्राई करो, हो जाएगा तुमसे। i इज इक्वल टू 2/3 इंटीग्रेशन 1/t स्क्वायर प्लस 4/3t प्लस, अब देखो अगर मैं थर्ड टर्म यहाँ पे निकालता हूँ तो क्या होगा, हाफ इंटू, यानी कि हाफ इंटू कितना 4/3, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, 2 से 2 कैंसिल, 2/3 का स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो 4/9 क्या होगा यहाँ पे 4/9 प्लस 1 माइनस 4/9 इंटू dt। समझ आए? तो ये भले ही यहाँ पे ना तुम्हें लंबा चौड़ा दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन इसमें नया सिर्फ क्या है, ये इतना पार्ट नया बस, बाकी ये तुम्हें पूरा आता है, तुमने इसके पहले किया है, ये पूरा आता, तुम्हें आता है ये चीजें। ओके, देन इसके बाद में क्या होगा, अभी ये हमेशा एक फॉर्मूला बनेगा। सो i इज इक्वल टू 2/3 इंटीग्रेशन 1/t स्क्वायर से क्या मिलेगा t प्लस, यहाँ पे प्लस प्लस 4/9 का स्क्वायर रूट क्या होगा 2/3 और ये स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो 9 1 जा 9, 9 में से 4 माइनस किया 5 हो जाएगा, तो 5/9, लेकिन प्लस में हो जाएगा 5/9 dt। अब ये स्क्वायर में तो ये भी स्क्वायर में चाहिए। i इज इक्वल टू 2/3 इंटीग्रेशन 1/t प्लस 2/3 स्क्वायर प्लस रूट 5/3 और यहाँ पे स्क्वायर dt। समझ में आता? अब देखो ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, ये i इज इक्वल टू 2/3, तो 1/, देखो ये t मतलब x हो गया, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या होता है, जो रूट के बाहर रहता है वो 1/a tan इनवर्स ऑफ x अपॉन a, 1/a
1 अपॉन ए मतलब यहाँ पे क्या होगा, √5/3 इंटू tan इनवर्स ऑफ x अपॉन ए। x मतलब यहाँ पे क्या हो गया, t प्लस 2/3 अपॉन ए मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, √5/3 प्लस सी। ये पे हो गया। अभी सिर्फ करना क्या है, इसको सिंप्लीफाई करके लिख देना बस। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। सो i इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बचा, 2/√5 tan इनवर्स ऑफ। अब तो ये 3 का मल्टीप्लाई से करोगे तो क्या होगा, 3t प्लस 2, इसका डिनोमिनेटर 3 हो जाएगा, और ये 3 कैंसल अपॉन √5 प्लस सी। सो i इज इक्वल टू 2/√5 tan इनवर्स ऑफ 3। t हमारा क्या है, देखो यहाँ पे t क्या है, यहाँ पे t tan ऑफ x/2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, tan ऑफ x/2 अपॉन √5 प्लस सी। ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन। समझ में आया? देखो ये चीज यहां से मैंने तुमको पहले ही सिखाया है, सिर्फ यहां तक नया है। ओके, कॉपी करो इसको। डन। तो आ जाओ अभी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे जो सेम क्वेश्चन नंबर 1 किया ना गाइस, उसके जैसे ही यहाँ पे है। क्या है, 1/4 - 5 cos x यहाँ पे गिवन है। एंगल यहाँ पे क्या x है, अगर 2x होता तो tan x लेते, x है तो tan x/2। तो सेम यहां तक जो किया वो वापस करेंगे यहाँ पे, पुट tan x/2 इज इक्वल टू t। सो x/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, tan इनवर्स ऑफ t। अब इसका अगर डेरिवेटिव यहाँ पे भी डायरेक्ट लेते हैं तो क्या होगा, 1/2 dx इज इक्वल टू 1/1 प्लस टी स्क्वायर, और टी का केस के साथ में यहाँ पे क्या लिखेंगे, dt। 2 यहाँ पे जो, सो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/1 प्लस टी स्क्वायर, बॉक्स में पैक। देन यहाँ पे क्या, cos x, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, cos x इज इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ये तुम्हें डायरेक्ट लिखना है। ओके, समझ में आया? अब क्वेश्चन को पूरा चेंज करो। अभी क्वेश्चन को पूरा अगर चेंज करोगे, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहां पे ऊपर क्या हो जाएगा, 2/1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 4 - 5 cos x, यहाँ पे 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर, तो 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। देखो यहाँ माइनस है और 5 अंदर मल्टीप्लाई, इसके लिए मैंने ब्रैकेट किया यहाँ पे, इंटू डी टी। आई इज इक्वल टू 2/1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन, देखो इसका ना इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और 5 का अंदर मल्टीप्लाई करना है एक साथ। 4 × 1 4 प्लस 4 इंटू टी स्क्वायर 4 टी स्क्वायर -5 इंटू +1 -5 और देखो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, 5 इंटू टी स्क्वायर 5 टी स्क्वायर डी टी, एंड डिनोमिनेटर में ये आ जाएगा फिर 1 प्लस टी स्क्वायर, हमेशा ये कैंसिल होगा, 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ऊपर 1। अब देखो यहाँ पे ना 4 है और ये 5, तो 5 में से अगर या 4 में से 5 को माइनस करोगे तो -1 आएगा, तो -1 यहाँ लिख दो इंटू डी टी। 4 टी स्क्वायर 5 टी स्क्वायर क्या होगा, 9 टी स्क्वायर, है ना। इसको भी स्क्वायर में कन्वर्ट करो दोनों को। सो i इज इक्वल टू 2। अब यहां से चाहिए तो 9 को बाहर ले लो, या तो साथ में लेके करो तो भी चलेगा। स्क्वायर रूट इसका क्या होगा, 9 का 3 टी स्क्वायर का t, तो 3 टी स्क्वायर -1 का तो 1 स्क्वायर डी टी। अब यहाँ पे देखो फॉर्मूला क्या बन रहा है, 1/x² - a²।
1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होता है 1 अपॉन 2a log ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। I इज इक्वल टू 2 इंटू 1 अपॉन 2, देखो ये 2 ऐसे ही है, फिर ये फॉर्मूला 1 अपॉन 2a, ए मतलब यहाँ पे हो जाएगा ओके 1 अपॉन 2a इंटू लॉग ऑफ x, x मतलब यहाँ पे क्या हो गया t, t मतलब 3t माइनस 1, 3t प्लस 1 प्लस सी। लेकिन ये 3t का वापस से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा क्योंकि कंपोजिट फंक्शन हो गया यहाँ पे, तो 3t का डेरिवेटिव क्या होगा 3, तो 3 मतलब क्या हो गया यहाँ पे 3 से डिवाइड, मतलब यहाँ पे 3 लिख दो इंटू, अब तो ये 3 और 3 कैंसिल हो गया यहाँ पे, सो i इज इक्वल टू कितना है यहाँ पे 1 अपॉन 3 लॉग ऑफ 3, t क्या है मेरा यहाँ पे tan ऑफ x बाई 2 माइनस 1, 3 tan ऑफ x बाई 2 प्लस 1 प्लस सी। ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन। अब बताओ क्या टफ है इसके अंदर, कुछ है क्या जरा सा भी नहीं है, क्योंकि देखो ये जो है ना ये चीज यहां से तुमने सीखा है, इसके पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व करके दिया है, सारे क्वेश्चन मैंने करा के तुमको बताए, कॉपी करो इसको। तो आ जाओ अभी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे क्या है, दोनों एक साथ में गिवन है, लेकिन एंगल यहाँ पे क्या है सिंगल सिंगल है, तो अगेन यहाँ पे क्या करेंगे tan x बाई 2 को t पुट करना है यहाँ पे, तो अगेन वैसे सेम पुट tan x बाई 2 इज इक्वल टू t, सो x बाई 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ t, तो इसका डेरिवेटिव है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 dx, इसका क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर साथ में dt, ये 2 आगे यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो dx इज इक्वल टू क्या होगा 2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर dt, ये हो गया यहाँ पे, ये तुम्हारा किसका हो गया dx का। इसके बाद में क्या साइन x, साइन x क्या हो जाएगा 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये भी बॉक्स में एक बहुत कीमती है। देन क्या है cos x, तो cos x को क्या लिखेंगे 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये भी बॉक्स में पैक, तीनों जो हमें यहाँ पे वैल्यूज चाहिए लिख लिया यहाँ पे। देन इसके बाद क्या होगा भाई, क्वेश्चन पूरा चेंज, इंटीग्रेशन, यहाँ पे क्या होगा 2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन, तो यहाँ पे क्या है 2, तो 2 cos x क्या है 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस साइन x यहाँ पे 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और यहाँ पे dt, ओके इतना तो तुम्हें आता ही है, अभी 2 क्वेश्चन हो गया यहाँ पे। अब देखो इसका डिनोमिनेटर सेम है, इसका भी सेम, लेकिन इसका सेम है क्या नहीं, तो सेम करने के लिए इससे इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फिर ब्रैकेट को ओपन कर दो, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ऊपर कुछ नहीं वैसे रहने दो यहाँ पे ओके, तो 2 का इसमें मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 2, 2 इंटू टी स्क्वायर 2t स्क्वायर, अब देखो ये प्लस है ना तो साइन में कुछ फर्क पड़ेगा क्या नहीं, तो क्या होगा +1 माइनस टी स्क्वायर है ना, और यहाँ पे क्या होगा -2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर dt, ये हो गया यहाँ पे ओके। अब दो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 कांस्टेंट बाहर लो, 2 बाहर आ गया, यहाँ पे 1, यहाँ पे देखो क्या है टी स्क्वायर, ये भी टी स्क्वायर, तो 2 टाइम में से 1 टाइम माइनस करो तो यहाँ पे क्या होगा 1 टाइम, मतलब टी स्क्वायर, फिर -2t, अब 2 और 1 कितना हो गया 3, क्योंकि मुझे इसको क्वाड्रेटिक के फॉर्म लिखना ना। अब दो ये तो इजी हो गया, अभी थर्ड टर्म यूज करना है यहाँ पे, अभी
सो आई इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस, अब थर्ड टर्म क्या होगा, क्या इसमें प्लस करेंगे क्या माइनस करेंगे, अभी क्या 2t है ना, 2 है तो 1 अपॉन 2 इंटू 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, मतलब इसमें +1 करना है, फिर +3, फिर -1 करना है इंटू डी टी। थर्ड टर्म ये हमारा आ गया यहाँ पे। ओके, अब ये तीन मिलके क्या बनते हैं फॉर्मूले। सो आई इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी स्क्वायर से क्या मिलेगा t, इससे -1 का स्क्वायर रूट 1, तो t -1 स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा 3 - 1 2 होगा, तो +2, और +2 को अगर मुझे स्क्वायर करके लिखना तो इसको मैं क्या लिखूंगा √2 स्क्वायर इंटू डी टी। माइनस के 2 है लेकिन स्क्वायर के फॉर्म में लिखना पड़ेगा ना, तो √2 हो जाएगा। देन आई इज इक्वल टू, अब दो ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, प्लस है ना ए स्क्वायर, तो वो tan वाला आता है, तो ये 2 ऐसे रहेगा, तो tan मिलेगा क्या होता है 1 अपॉन ए, 1 अपॉन ए मतलब क्या हो गया √2 इंटू tan इनवर्स ऑफ x, x मतलब क्या हो गया t -1 अपॉन a मतलब क्या हो गया यहाँ पे √2 प्लस सी, आई इज इक्वल टू √2 और ये 2 कैंसिल करो, यहाँ पे क्या आएगा √2 आएगा। कैसे, देखो यहाँ पे सपोज ऊपर x है, यहाँ पे √x है, x को हम लोग क्या लिख सकते हैं √x इंटू √x लिख सकते हैं कि नहीं, कैंसिल हुआ क्या है वही वैल्यू लेकिन रूट में सेम वही चीज। ओके, इंटू tan इनवर्स ऑफ t tan x/2 -1 अपॉन √2 प्लस सी, ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन। कॉपी करो इसको, डन गाइस। अभी हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 नहीं किया क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 एग्जैक्ट जो क्वेश्चन नंबर 3 हमने किया उसके जैसा ही है, एंड जो क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 है, क्वेश्चन नंबर 5 में साइन है तो कॉस का गिवन है, फिर उसमें साइन है कॉस को एक ही मतलब गिवन है, ठीक है। एक मिनट में क्वेश्चन यहाँ पे देख लूँ। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे क्या है 1 अपॉन 3 - 2 cos 2x, मतलब उसमें cos 2x गिवन है एंड 6 में sin 2x गिवन है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 किया है क्वेश्चन नंबर 2 किया है, सेम टू सेम उसी पैटर्न पे करना है। बस सिर्फ फर्क इतना है जो हमारा ऊपर जो 2 आता था ना वो नहीं आएगा, बाकी सेम टू सेम वैसे ही करना है, उसी मेथड से ही करना है। अब देखो यहाँ पे दोनों चीजें हैं, इसके लिए मैं यहाँ पे लिखा हूं। अब अगर एंगल डबल है तो यहाँ पे क्या करेंगे पुट tan x इज इक्वल टू टी, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ t, सो इसका डेरिवेटिव लो यहाँ पे, तो x का dx क्योंकि 1 इंटू डी एक्स, और ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी, ये एक हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे sin 2x को भी रिप्लेस करना रहेगा ना, सो sin 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, इसमें कोई चेंज नहीं, चाहे sin x हो चाहे sin 2x हो फॉर्मूला सेम रहेगा। देन उसके बाद में cos 2x इज इक्वल टू ये क्या हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब दो ये तुम्हें याद करके रखना पड़ेगा, इसके लिए कोई जादू की झप्पी नहीं है। ओके, देन इसके बाद में अभी आगे क्वेश्चन क्या चेंज हो रहा है यहाँ पे, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 dx क्या हो गया 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी, सो 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और चलो यहाँ पे डी टी अपॉन, हमेशा डिनोमिनेटर कैंसिल होगा मतलब होगा, हमेशा क्या होगा गाइज वो कैंसिल होगा। देन अभी यहाँ पे क्या है 3, सो 3 2 sin 2x क्या है यहाँ पे 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर,
2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ये तो यहाँ पे डॉट डालो या फिर इसका ब्रैकेट कर दो। अगर तुमने डॉट नहीं डाला ऐसा लगेगा वो 22 लिखा हुआ है तो रॉन्ग हो जाएगा फिर। ओके, प्लस 4 कॉस 2x, यहाँ पे क्या है 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ये हो गया यहाँ पे। इसका भी डिनोमिनेटर सेम है, इसका भी सेम है, लेकिन जो पहला वाला इसका सेम है क्या नहीं, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। सो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 3 इंटू 3 टी स्क्वायर, 2 2 जा 4 टी। अब तो ये 4 के अंदर मल्टीप्लाई करूंगा ना, 4 इंटू 1 4 प्लस माइनस माइनस 4 इंटू टी स्क्वायर 4 टी स्क्वायर इंटू डी टी। अब इसके बाद में फिर वापस से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा यहाँ पे। वो तो तुम्हें आता ही है यार सॉल्व करने, अभी फिर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ओके, करना क्या, अरे हाँ इसका डिनोमिनेटर सेम यही आएगा ना, 1 प्लस टी स्क्वायर, फिर कट्टम कुट्टिम आगे बढ़िम, आई इज इक्वल टू ऊपर 1। अब तो यहाँ पे भी टी स्क्वायर, यहाँ पे भी टी स्क्वायर। ओके, मतलब ये जो टी स्क्वायर है ना ये माइनस में आ रहा है, नॉर्मली इसके पहले प्लस में आ रहा था, यहाँ पे माइनस में, उससे क्या फर्क पड़ता है। अगर ये माइनस में आ रहा है तो हम लोग ये देखो 4 और 3 कितना हो गया 7 प्लस ये 4t माइनस टी स्क्वायर डी टी। अब याद करो अगर हमारा एक्स स्क्वायर या फिर अगर टी स्क्वायर हमारा अगर नेगेटिव है तो उसे हमें क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, माइनस को कॉमन लेके। तो तरीका वही है, क्योंकि सेम क्वेश्चन तुमने किया है यार और वो भी मैंने करवाया। 1 अपॉन 7 माइनस टी स्क्वायर, देखो ये भी, ये क्या है, देखो ये माइनस था प्लस हो गया, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा 4t इंटू डी टी। अब इसमें थर्ड टर्म मुझे प्लस भी करना पड़ेगा माइनस भी करना पड़ेगा, तो थर्ड टर्म क्या होगा यहाँ पे, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन 7 माइनस टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस, अब अगर मैं यहाँ पे 4 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ तो 2 आएगा, 2 का स्क्वायर 4, मतलब यहाँ पे 4 प्लस करना पड़ेगा और 4 को माइनस करना पड़ेगा इंटू डी टी। यहां तक सभी को आता ही है। अब आगे देखो, और अगर डाउट्स होता है तो कमेंट में करो। ओके, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन, तो ये जो माइनस वाला ये इसके पास आएगा तो प्लस हो जाएगा, 7 और 4 कितना होगा 11, तो 11 माइनस ये फॉर्मूला बनेगा, टी स्क्वायर से टी मिलेगा माइनस 4 का स्क्वायर रूट 2, तो 2 स्क्वायर डी टी है ना। ओके, देन आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट 11 क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि मुझे भी स्क्वायर में चाहिए ना, माइनस टी माइनस 2 स्क्वायर डी टी। ओके, अब ये कौन सा बन रहा है, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, 1 अपॉन 2a, ए मतलब रूट 11 इंटू लॉग ऑफ ए प्लस एक्स, ए प्लस एक्स मतलब क्या हो गया, रूट 11 प्लस टी माइनस 2, या फिर a माइनस मतलब रूट 11 माइनस, अब अगर माइनस करोगे ना साइन चेंज होगा फिर, तो ये t माइनस में हो जाएगा, लेकिन 2 किस में होगा, प्लस में, क्योंकि माइनस करोगे a माइनस, तो अगर माइनस करो तो ब्रैकेट ओपन करोगे ना फिर, तो क्या हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। ओके, मतलब कि देखो यहाँ पे रूट 11 माइनस टी माइनस 2 ये होगा ना, तो रूट 11 ब्रैकेट ओपन करो माइनस टी माइनस माइनस प्लस 2, इस तरीके से। अब सिर्फ करना क्या है, टी की वैल्यू पुट कर दो बस। सो आई इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 रूट 11 लॉग ऑफ
√11 प्लस t क्या है हमारा यहाँ पे tan x, तो यहाँ पे लिख दो tan x माइनस 2 √11 माइनस tan x प्लस 2 प्लस c, यहाँ पे भी c और यहाँ पे भी c, तो c से c करो यहाँ पे देखो और अच्छे से नोटबुक में लिखो इसे। समझ में आया? कॉपी करो इसको। और अगर समझ में नहीं भी आ रहा आपको चीजें ना, तो जो मेरा स्टार्टिंग जो पार्ट है 3.2b का, वहां से देखो चीजें और क्लियरली समझ में आएगा। और हर एक क्वेश्चन को हमसे 2 बार प्रैक्टिस करो तो कभी भूलोगे नहीं, कभी भी नहीं भूलोगे। डन? तो अभी हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे क्या है 1/cos x माइनस sin x। अब दो इसके साथ में ना कोई कांस्टेंट नंबर प्लस नहीं है, तो इसका मतलब ये उस टाइप में है क्या? नहीं है। नहीं है मतलब नहीं है। सपोज अगर आप इसका अगर कॉन्जुगेट भी लेते हो, ठीक है, कॉन्जुगेट अगर इसका लोगे, एक बात बता रहा हूं मैं, तो प्लस लोगे तो क्या होगा? cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x होगा। तो cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x 1 होता है क्या? नहीं। अगर वो प्लस में होता तो 1 होता, लेकिन तो माइनस बनेगा तो कॉन्जुगेट लेने से काम चलेगा क्या? नहीं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 8 और 9 है उसको करने के यहाँ पे कुछ ट्रिक यहाँ पे है। ट्रिक क्या है कि जो सभी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर उसको √2 से डिवाइड करो। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय √2। ओके, सो क्या होगा? i इज इक्वल टू, अगर √2 से डिवाइड हो, यहां पे क्या होगा? इंटीग्रेशन 1/√2, इसके साथ में भी √2 आएगा तो 1/√2 cos x इंटू 1/√2 माइनस sin x इंटू 1/√2 dx। ओके, ये हो गया। अब ये √2 अगर बाहर लेते हो, सो i इज इक्वल टू 1/√2, कॉन्स्टेंट बाहर ले लिया तो यहाँ पे अगेन क्या हो गया? 1 हो गया। cos x यहाँ पे ऐसे लिखा cos x। अब cos की कौन सी वैल्यू 1/√2 होती है? sin की कौन सी वैल्यू 1/√2 होती है? 45। 45 मतलब क्या होता है? π/4। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? cos π/4 माइनस sin x sin π/4 dx हो गया यहाँ पे। अब देखो, अगर cos अलग है sin अलग है तो वो cos का फॉर्मूला होता है। अगर sin और cos एक साथ में है तो वो sin में होता है। इसका मतलब ये किसका है? cos का है। cos का मतलब देखो यहाँ पे फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो ये इजी रहेगा। 1/√2 इंटीग्रेशन 1/, ये cos का मतलब ये cos हो जाएगा। देखो cos कौन सा? वो भी a प्लस बी या फिर a माइनस बी। cos में अगर a प्लस है तो यहाँ पे माइनस आता है, cos के अगर a माइनस है तो यहाँ पे प्लस आता है। साइन में प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस। ओके, तो यहाँ पे माइनस है तो मतलब प्लस आएगा। तो a मतलब क्या हो गया? x, b मतलब क्या हो गया? π/4 हो गया यहाँ पे, इंटू dx। ओके, अब जो cos a प्लस बी क्या होता है? cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b हो गया ना यहाँ पे। देन इसके बाद में क्या करेंगे? अभी i इज इक्वल टू 1/√2। 1/cos क्या होता है? सेक होता है। सो इंटीग्रेशन ऑफ सेक x प्लस π/4, सेक x प्लस π/4 इंटू dx। अब किसका इंटीग्रेशन निकाला? सेक x का। ये तो फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला भी मैंने आपको 3.1 होने के बाद मैंने आपको लिख के दिया था कि देखो साइन और कॉस को छोड़ के जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आते हैं, tan, cot, sec, cosec, वो किस में आता है? लॉग में आता है। सो i इज इक्वल टू 1/√2 लॉग ऑफ क्या? sec x प्लस tan x। क्या होता है? sec x प्लस tan x। मैंने याद करने के लिए तुम्हें क्या बताया था कि sec x का डेरिवेटिव क्या होता है? sec x इंटू tan x। तो sec x का इंटीग्रेशन क्या होगा? लॉग में रहेगा, लेकिन sec x और tan x दोनों के बीच में प्लस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? sec x प्लस tan x। sec x प्लस tan x मतलब sec x प्लस π/4 प्लस tan
एक्स प्लस पाई बाई 4, ये हो गया, और यहाँ पे प्लस सी, ये हो गया हमारा फाइनल इंटीग्रेशन। अब आप बोलोगे सर ये तो एक्स नहीं है, इसका वापस से डेरिवेटिव लो आप, तो ले लेता हूं मैं। ये तो कांस्टेंट है, 0 हो गया, एक्स का डेरिवेटिव 1, डिवाइड करो, कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। कॉपी करो इसको, फिर एक क्वेश्चन उसको भी सॉल्व करते हैं हम लोग। डन। तो फाइनली आ जाओ अभी लास्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे क्या है? 1/cos x माइनस √3 sin x। तो यहाँ पे करेंगे क्या कि ताकि वही फॉर्मूले से यूज हो, तो यहाँ पे आपको ये यूज करना है, 2 से डिवाइड करना है। तो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई 2। ओके, तो क्या हो जाएगा? I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/2, यहाँ पे क्या होगा? cos x इंटू 1/2 माइनस, अब 2 से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ऐसी वैल्यू लेना है जिसके दोनों में अगर वैल्यूज अगर लिख रहे तो उसका एंगल सेम होना चाहिए। तो वो 2 करेंगे तो ये 1/2, और यहाँ पे मैं sin x पहले लिख रहा हूँ, sin x, और यहाँ पे क्या रहेगा? √3/2 dx। ओके, इस 2 को यहाँ ले लो। सो I इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन 1/cos x इंटू 1/2 cos की कौन सी वैल्यू 1/2 होती है? 60। cos 60 क्या होता है? 1/2। तो 60 मतलब क्या हो जाएगा? पाई बाई 3 माइनस साइन एक्स। साइन की कौन सी वैल्यू? √3/2 60, मतलब साइन पाई बाई 6। अब जैसे इसके पहले क्या, सेम उसी तरीके से यहां पे आ गया। फर्क क्या है? यहां पे क्या था? 1/π/4, अरे सॉरी, यहां पे π/3 रहेगा। ओके, तो π/4, यहां पे कितना है? π/3, बाकी सेम टू सेम। सो I इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन 1/, ये क्या हो जाएगा? cos x प्लस π/3, जैसे इसके पहले में क्या फॉर्मूला यूज करके, ठीक है, ये हो गया। cos a प्लस बी का ये होता है ना, cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। देन इसके बाद में क्या होगा? अभी यहाँ पे I इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन 1/cos, अगेन sec, तो sec x प्लस π/3 dx। I इज इक्वल टू 1/2 sec का क्या होता है? log ऑफ sec x, मतलब sec x प्लस π/3 प्लस tan x प्लस π/3 प्लस c। कॉपी करो इसको, लास्ट क्वेश्चन भी हो गया हमारा यहाँ पे। डन। तो इसी के साथ हम लोग हमारे सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं। मिलते हैं एक्सरसाइज 3.2 सेट सी के साथ में नेक्स्ट पार्ट में। तो अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी साथ में करें। इसी के साथ बाय बाय, थैंक यू सो मच।